आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं के गणित अध्याय 1 वर्ग एवं घन के अंतर्गत अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। तो अभाज्य गुणनखंड विधि के माध्यम से हम वर्गमूल ज्ञात करना सीखेंगे। आइए इस उदाहरण के माध्यम से समझें। उदाहरण दिया गया है 441 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 441 का अभाज्य गुणनखंड को देखें यहाँ से, यह है 441 और ये 441 जो है सर्वप्रथम 3 से भाग जाएंगे, तो 3 एकम 3, ये 4 है और 3 तक गया है तो यहाँ बचेंगे 1 और ये है 4, तो यहाँ हो जाएंगे 14 और फिर 3 चौक 12, 14 था और 12 तक गया है तो 2 बचेंगे यहाँ और फिर ये हो जाएगा 21 और फिर 3 सत्ते 21। एक बार और देखें इसको, 3 एकम 3, यहाँ बचेगा 1 तो ये हो गया 14, 3 चौक 12, यहाँ बचेंगे फिर 2 और ये हो जाएंगे 21 और 3 सत्ते 21। अब 3 चौक 12, यहाँ बचेंगे 2 तो ये हो जाएंगे फिर 27 और 3 या 27, 49 है और 49 7 से भाग जाते हैं, 7 सत्ते 49, फिर 7 एकम 7। 441 का ये अभाज्य गुणनखंड है, 3 गुणित 3 गुणित 7 गुणित 7। तो 441 का ये अभाज्य गुणनखंड को लिख दिया हूँ यहाँ और फिर हमको याद करना है वर्गमूल। अतः 441 का वर्गमूल, तो ये इसको 441 को हमको किस में रखेंगे, वर्गमूल के अंतर्गत रखेंगे। इस वर्गमूल को हम कर्णी चिन्ह से दर्शाते हैं। ये वर्गमूल है, इसको हम, इस चिन्ह का नाम क्या है, कर्णी चिन्ह है। इसको पढ़ेंगे कैसे, 441 का वर्गमूल। तो ये हो गया 441 का वर्गमूल और साथ साथ आप उनके अभाज्य गुणनखंडों को भी वर्गमूल के अंतर्गत रखोगे। तो यहाँ पर क्या देखते हो आप, 3 गुणित 3, इसमें से एक जोड़ा तैयार हो रहा है, 7 गुणित 7 का एक जोड़ा तैयार करेंगे। अब इन जोड़ों में से एक एक संख्याओं को, जैसे 3 गुणित 3 का एक जोड़ा तैयार हुआ है, इसमें से एक संख्या को इस वर्गमूल से बाहर निकालेंगे, एक एक संख्या को लेना है यहाँ से। तो 7 गुणित 7 का एक जोड़ा तैयार हुआ है, इसमें से एक संख्या 7 को इस वर्गमूल से बाहर करेंगे, ठीक है। तो 3 गुणित 7 मिला और 3 गुणित 7 होता है 21। तो ये जो 21 है वही 441 का क्या रहेगा, वर्गमूल रहेगा। दूसरे उदाहरण को लें। अभाज्य गुणनखंड विधि के माध्यम से हमको वर्गमूल ज्ञात करना है। यहाँ पर एक उदाहरण और दिया गया है, 1296 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो 1296 का भी वर्गमूल हम अभाज्य गुणनखंड विधि के माध्यम से ज्ञात करेंगे। तो सर्वप्रथम 1296 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो ये 1296 का अभाज्य गुणनखंड को किस प्रकार से निकाला गया है, देखिए, ये जाएंगे 2 छक्का 12 और 2 चौक 8, यहाँ बचेंगे 1 तो ये हो जाएंगे 16 और फिर 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और फिर 2 चौक 8, यहाँ 3 है तो 2 एकम 2, 3 है और 2 एकम 2, 2 तक गया है तो फिर यहाँ बचेंगे 1 और ये है 2 तो यहाँ से हो जाएंगे फिर 12, फिर 2 छक्का 12 और 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 81 है, वो 3 से भाग जाएंगे, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, यहाँ 8 है तो यहाँ बचेंगे 2 और ये 1 है तो 21, 3 सत्ते 21, 3 या 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो 1296 की ये सब अभाज्य गुणनखंड है, जिसको यहाँ पर लिख दिया गया है। देखिए 1296 के ये हैं अभाज्य गुणनखंड, हमको वर्गमूल ज्ञात करना है। तो 1296 का वर्गमूल, इस 1296 को वर्गमूल के अंतर्गत रखें और उसके अभाज्य गुणनखंडों को भी वर्गमूल के अंतर्गत रखना है। और फिर क्या करना है, यहाँ से जोड़ा तैयार करना है। जैसे 2 गुणित 2 का एक जोड़ा तैयार हो गया, यहाँ से जोड़ा तैयार हो गया है, इसमें 3 का जोड़ा तैयार हुआ है, यहाँ से 3 का जोड़ा तैयार हुआ है। इनमें प्रत्येक जोड़ों में से, इस अभाज्य गुणनखंडों के प्रत्येक जोड़ों में से एक एक संख्याओं को वर्गमूल से बाहर निकालना है। इस वर्गमूल से बाहर निकालेंगे, 2 गुणित 2 है तो इसमें से एक संख्या बाहर निकलेंगे तो 2, ये 2 गुणित 2 का फिर से 2 और 3 गुणित 3 का ये 3 और 3 गुणित 3 का ये 3, 2 गुणित 2 हो गया 4, 4 तिया 12 और 12 तिया 36, तो यहाँ आया है 36। तो ये जो 36 है ये 1296 का क्या रहेगा, वर्गमूल रहेगा। तो 1296 का वर्गमूल 36 रहेंगे। तो ये है अभाज्य गुणनखंड विधि के माध्यम से वर्गमूल ज्ञात करना। अभाज्य गुणनखंड विधि के माध्यम से वर्गमूल ज्ञात करने से संबंधित कुछ अभ्यास के प्रश्नों को हल करें। जहाँ पर दिया गया है अभ्यास 4 और कहा गया है निम्नांकित के अभाज्य गुणनखंड करके वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो ये जितने भी सवाल दिए गए हैं उनका अभाज्य गुणनखंड करके वर्गमूल ज्ञात करना है। तो 289 है पहला सवाल, इसका हम अभाज्य गुणनखंड करके वर्गमूल ज्ञात करेंगे। आखिर 289 का वर्गमूल कितना आता है ये जानेंगे। तो यह है 289 और इसका अभाज्य गुणनखंड को देख रहे हो आप, ये सीधे 17 से पहले भाग जाता है। 17 एकम 17 और 17 दूनी 34 करोगे तो ये 28 से ज़्यादा हो जाएगा।
तो 17 एकम 17, 28 है और 17 तक गया है तो यहाँ बचेंगे 11, 1 1 9, तो 1 1 9 हो जाएंगे 119 और 17 सत्ते 119। तो 289 को हमने जब पहले भाग दिया तो कैसे भाग दिए हैं देखिए, 17 एकम 17, यहाँ 28 है और 17 तक गया है तो कितना बचेगा 11, यहाँ है 9, तो 17 सत्ते 119, अब फिर 17 एकम 17, तो 289 की ये अभाज्य गुणनखंड है 17 गुणित 17। तो 289 के अभाज्य गुणनखंड 17 गुणित 17 हमको अभाज्य गुणनखंड करके वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो अतः 289 का वर्गमूल, तो 289 को वर्गमूल में लेंगे, साथ साथ उसके अभाज्य गुणनखंडों को भी वर्गमूल में लेंगे। और यहाँ पर क्या करते हो आप, दिए गए अभाज्य गुणनखंड है उसका जोड़ा तैयार करते हैं और उन जोड़ों में से एक संख्या को वर्गमूल से बाहर करते हैं। तो यहाँ पर तो देख रहे हो आप, सिर्फ एक जोड़ा ही 17 का तैयार हुआ है, तो इन एक जोड़े में से एक संख्या बाहर निकलेंगे, अर्थात 17 ही बाहर आएगा इस वर्गमूल से। तो ये 17 ही दरअसल 289 का क्या कहलाएगा, वर्गमूल कहलाएगा। अतः 289 का वर्गमूल कितना आ जाएंगे, 17 आ जाएंगे। आइए इसके दूसरे नंबर के सवाल को देखें, जहाँ पर दिया गया है 625। 625 का अभाज्य गुणनखंड करके वर्गमूल ज्ञात करना है। तो 625 की ये अभाज्य गुणनखंड है, 5 एकम 5, यहाँ बचेंगे 1, 5 दूनी 10, यहाँ बचेंगे फिर 2 और ये 5 25 हो जाएंगे, फिर 5 पंचे 25, 5 दूनी 10 और फिर 5 पंचे 25, 5 पंचे 25 और 5 एकम 5। तो 625 के ये अभाज्य गुणनखंड, अतः हमको 625 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो ये हो जाएंगे 625 का वर्गमूल और फिर उनके अभाज्य गुणनखंडों का भी वर्गमूल के अंतर्गत ले लेना है। यहाँ से जोड़ा तैयार करेंगे तो ये 5 गुणित 5 का एक जोड़ा तैयार हो रहा है, 5 गुणित 5 का फिर यहाँ दूसरा जोड़ा तैयार हो रहा है। इन जोड़ों में से एक एक संख्या को वर्गमूल से लेने पर, निकालने पर कितना हो जाएंगे, यहाँ से एक जोड़ा है उसमें से एक संख्या बाहर निकलेंगे तो हो जाएंगे 5, यहाँ से फिर बाहर निकलेंगे तो 5 और 5 गुणित 5 होता है 25। तो ये जो 25 आया है 625 के क्या रहेंगे, वर्गमूल रहेंगे। तीसरा नंबर का सवाल है 900। 900 का अभाज्य गुणनखंड करके वर्गमूल ज्ञात करना है। आखिर 900 का वर्गमूल कितना होता है करके। तो 900 का अभाज्य गुणनखंड को देखें, यहाँ से आप देख रहे हो ये 900 जो है पहले 2 से भाग जाएगा, 2 चौक 8, यहाँ बचेंगे 1 और ये है 0, तो 10 हो जाएंगे, 2 पंचे 10 और फिर 2 शून्य 0, 2 दूनी 4 और ये है 5, तो 2 दूनी 4 और यहाँ बचेंगे फिर 1 और ये 0 है तो 10 और 2 पंचे 10। अब यहाँ से देखें 225 है और 225 जो है 3 से भाग जाता है, तो 3 सत्ते 21, ये 22 था और 21 तक गया है तो यहाँ बचेंगे 1 और ये है 5, तो हो जाएंगे 15, 3 पंचे 15, अब 3 दूनी 6, यहाँ बचेंगे 1 और ये हो जाएंगे फिर आपका 15 और 3 पंचे 15, 5 पंचे 25 और 5 एकम 5। 900 के ये अभाज्य गुणनखंड है। इस 900 के अभाज्य गुणनखंड का अब हमको क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। तो यहाँ से देखें 900 का वर्गमूल, अतः 900 का वर्गमूल उनके अभाज्य गुणनखंडों का भी हमको वर्गमूल में लेना है। और यहाँ से जोड़ा तैयार किए 2 का तो एक जोड़ा तैयार हो रहा है, 3 का एक जोड़ा तैयार हो रहा है और 5 का एक जोड़ा तैयार हो रहा है। इनमें प्रत्येक जोड़ों में से एक एक संख्या को वर्गमूल से बाहर निकालना है। तो यहाँ से 2 गुणित 2 का एक जोड़ा है तो उसमें से एक संख्या 2 बाहर निकलेंगे, इस जोड़े में से 3 बाहर निकलेंगे और यहाँ से 5, तो 2 गुणित 3 होता है 6 और 6 पंचे 30। तो ये जो 30 है 900 का क्या कहलाएगा, वर्गमूल कहलाएगा। तो इसके चौथे सवाल को देखें। चौथे सवाल है 361। 361 का अभाज्य गुणनखंड करके वर्गमूल ज्ञात करना है। तो सर्वप्रथम 361 के अभाज्य गुणनखंड को देखें। यहाँ 361 जो है सीधे 19 से पहले भाग जाता है, तो 19 एकम 19, 19 दूनी 38 अगर करेंगे तो वो 36 से ज़्यादा हो जाएगा, तो 19 एकम 19 ही रखेंगे। और ये 36 है और 19 तक गया है तो यहाँ बच जाएंगे 17, तो 17 यहाँ बचा है और यहाँ है 1, तो 171 हो जाएंगे और 19 या 171। यहाँ से एक बार और देखें, 19 एकम 19, 36 था 19 तक गया है, यहाँ बचेंगे 17 और 17 और यहाँ है 1, 1 7 1 171 और 19 या 171, फिर 19 एकम 19। तो 361 के अभाज्य गुणनखंड 19 गुणित 19, अतः 361 का वर्गमूल, इस वर्गमूल में एक जोड़ा तैयार हो रहा है 19 का, तो इस जोड़े से एक संख्या को वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो वो बचेंगे आपके पास 19, तो 19 ही 361 का क्या कहलाएगा, वर्गमूल कहलाएगा। तो 361 का वर्गमूल हो जाएगा आपका 19।
अभ्यास के अंतर्गत 5वें नंबर के सवाल को हल करें, जहां पर दिया गया है आपको 1764। 1764 का अभाज्य गुणनखंड करके वर्गमूल ज्ञात करना है। तो 1764 के अभाज्य गुणनखंड को देखें, यहाँ से 2 अट्ठे 16, ये 17 है और 16 तक गया है तो 1 बचेंगे, और यहाँ है 6 तो फिर से हो जाएंगे 16, और 2 अट्ठे 16, और फिर ये 2 दूनी 4, यहाँ से 2 चौक 8, 2 चौक 8 और 2 एकम 2, 441, 441 भाग जाएगा 3 से, 3 एकम 3, यहाँ बचेगा 1 और यह है 4, तो हो जाएंगे 14, और 3 चौक 12, 3 चौक 12, और यह 14 था तो 12 तक गया है तो बचेंगे यहाँ 2, तो ये हो जाएंगे 21, फिर 3 सत्ते 21, 3 चौक 12, यहाँ बचेंगे 2 और यह है 7 तो 27, और 3 या 27, ये 49 आया है, और ये भाग जाएंगे आपका 7 से, तो 7 सत्ते 49, फिर 7 एकम 7, तो 1764 के ये अभाज्य गुणनखंड है। ये 1764 के अभाज्य गुणनखंड, अतः 1764 का हमको वर्गमूल निकालना है। यहाँ 2 का एक जोड़ा तैयार हो रहा है, 3 का एक जोड़ा तैयार हो रहा है, और फिर 7 का भी जोड़ा तैयार हो रहा है। इनके प्रत्येक जोड़ों में से एक एक संख्या को वर्गमूल से बाहर लेने पर 2 गुणित 2 का एक जोड़ा में से एक संख्या 2 बाहर निकलेंगे, 3 गुणित 3 का एक जोड़ा है यहाँ, इसमें से एक संख्या 3 बाहर निकलेंगे, 7 गुणित 7 है, इसमें से एक जोड़ा का एक संख्या बाहर निकलेंगे 7, तो 2 गुणित 3 गुणित 7, 2 तिया 6 और 6 सत्ते 42, तो ये जो 42 है 1764 का क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा।